पहाड़ियों का मिजाज जफर इकबाल मनास और जफर इकबाल मनास की जीत होगी, ये हमारा दावा है और ये हमारा यकीन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे खिलाफ हमेशा काम किया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारे खिलाफ हमेशा काम किया। ये दो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने 40 साल गुजर और पहाड़ी को हमेशा लड़ाया। हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं यार? वोट देने से आपको क्या लगता है आपका कैंडिडेट जीत जाएगा? उसको बाकी लोग भी तो सपोर्ट करने चाहिए। वो लोग पहले ही बीजेपी से नाराज हैं। देखिए, गुजर बकरवाल आप मत कहें कि सारे नाराज हैं। मैं जो बीजेपी में है वो तो खुश हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए मैं खुश बाकियों को भी ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के वसादत से कहना चाहता हूँ, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने दी? हमारी कमिटमेंट थी भाजपा के साथ, अगर वो हम पे एहसान करेंगे तो सारी लीडरशिप जो है वो भाजपा को ज्वाइन करेगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा मुश्ताक बुखारी ने ज्वाइन भी किया है। 3 साल से आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इस फोरम के अलावा आपको कोई नज़र आया पहाड़ी लीडर जो पहाड़ियों की वकालत कर रहा था? पहाड़ी कम्युनिटी में दो गुट बने हुए हैं। एक पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही बुखारी साहब ने एक बयान दिया था कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। मुर्तज़ा खान साहब की तो उन्होंने भी कहा था कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हो हम जफर इकबाल मनास को सपोर्ट करेंगे। ये दो गुट पहाड़ी में बने क्यों हैं? दो गुट नहीं है। जहाँ तक आपने मुश्ताक बुखारी साहब की बात करी तो आपने देखा होगा कि इमीडिएटली सेकंड डे उनके बेटे भी साथ थे, मैं भी था, उनकी सेहत खराब थी। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि ये 2 कैंडिडेट हैं, उनको सफाई देनी पड़ी। पहले उन्होंने कहा था सफाई की कोई बात नहीं है। उनके बेटे भी सामने आए और उन्होंने ओपनली कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया गया। बीजेपी लीडर की तरफ से प्रेशर बनाया गया, फिर उनको नहीं, बीजेपी की लीडरशिप की प्रेशर की बात ही नहीं है भाई साहब। कि बीजेपी ने जब हम पे एहसान किया है तो हम एहसान का बदला जो है वो ऐसे कैसे चुका सकते हैं? तब चुकाते हैं ना आप लोग जब बीजेपी का कोई लीडर होता, अब है ही नहीं तो कैसे एहसान चुकाओगे? अपनी पार्टी को वोट दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में लास्ट में कहा था हम चाहते थे पहाड़ियों को एसटी मिले। यार वो कहने से थोड़ा होता। फारूक अब्दुल्ला साहब की वो बात सुनी थी जब वो मुश्ताक बुखारी को उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला था, क्या बोला था उन्होंने कहा था ये बेवकूफ़ हो गया जो किसी एक दूसरे जमात की तरफ जाता है, इतने बड़े लोगों को छोड़ के जो है कहाँ सेंटर जो है वो पहाड़ियों को एसटी देगी। कहने का मतलब यह है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क था। ये हमारे अगेंस्ट थे। खान साहब ने जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे ओपन। जहाँ तक आपने उनकी बात कही तो मैं कहूँगा वो एक सेल्फ रूल लीडर है। इज नॉट ए बेसिकली पहाड़ी लीडर। मुझे बताओ कहीं 2.5-3 साल आपने इन लीडरों को देखा है कहीं? दी गुजर बकरवाल को उनके तो पहले भी 9-10 एमएलए असेंबली में चुनकर जाते यार वो बात नहीं होती, बट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपको क्यों नहीं दिया? पहाड़ी तबका के लोग अब जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनास को वोट करेंगे। ये पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कर दिया है कि पहाड़ी तबके के लोग जो है वो जफर इकबाल मनास को वोट करेंगे क्योंकि भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेट जो है वो मैदान में नहीं उतारा। मेरे साथ एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक वक्त ऐसा था जब लोग पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे थे अगर बीजेपी ने अपने अलावा कोई भी कैंडिडेट मैदान में उतारा तो हम जो सपोर्ट नहीं करेंगे। आज आप फिर से जो है द्वारा जो कैंडिडेट मैदान में उतारा गया उसी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? भाईजान कौन से लीडरान ने कहा था ज़रा मुझे बताएं। आपको तो पता है कि पिछले 2.5-3 साल से आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इस फोरम के अलावा आपको कोई नज़र आया पहाड़ी लीडर जो पहाड़ियों की वकालत कर रहा था? ईमानदारी से बताना। 2.5-3 साल से चाहे माननीय अमित शाह जी की रजौरी की रैली को कामयाब करने की बात हो, बारामूला में रैली की कामयाब करने की बात हो, यहाँ पे भगवती नगर में जब हज़ारों पहाड़ी कबीले के लोग आए उसको अटेंड करने की बात हो, जब माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पहुँचे वहाँ लाखों लोग लेके वहाँ पहुँचने की बात हो, हर जगह नारेबाजी करने की बात हो, यहाँ से दिल्ली जाके बात करने की बात हो, जो हमारे यहाँ के रविंदर रैना साहब हैं उनसे मिलने की बात हो, रजौरी में लगभग 22-23 दिन शुक्राना यात्रा निकाल के लोगों से डोर टू डोर जाके बात करने की बात हो, तो आपको हमारी फोरम के अलावा कोई नज़र आया? पहाड़ी कम्युनिटी में दो गुट बने हुए हैं। एक पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ने एक बयान दिया था कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब की तो उन्होंने भी कहा था कि हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हो हम जफर इकबाल मनास को सपोर्ट करेंगे। ये दो गुट पहाड़ी में बने क्यों हैं? भाईजान दो गुट नहीं है। जहाँ तक आपने मुश्ताक बुखारी साहब की बात करी तो आपने देखा होगा कि इमीडिएटली सेकंड डे उनके बेटे भी साथ थे, मैं भी था, उनकी सेहत खराब थी। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि ये 2 कैंडिडेट हैं, इन 2 कैंडिडेट से आप कोई तो बाद में उनको सफाई देनी पड़ी। पहले उन्होंने कहा था सफाई की कोई बात नहीं है। उनके बेटे भी सामने आए और उन्होंने ओपनली कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया गया। बीजेपी लीडर की तरफ से प्रेशर बनाया गया, फिर उनको नहीं, बीजेपी की लीडरशिप की प्रेशर की बात ही नहीं है भाई साहब। बात यह है कि बीजेपी ने जब हम पे एहसान किया है तो हम एहसान का बदला जो है वो ऐसे कैसे चुका सकते हैं? तब चुकाते हैं ना आप लोग जब बीजेपी का कोई लीडर होता, अब है ही नहीं तो कैसे एहसान चुकाओगे? अपनी पार्टी को वोट दे। भाईजान मेरी एक बात सुनो,
मुझे एक चीज़ बताओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे खिलाफ हमेशा काम किया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारे खिलाफ हमेशा काम किया। ये दो वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने 40 साल गुजर और पहाड़ी को हमेशा लड़ाया। हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं यार? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो लास्ट में कहा था हम चाहते थे पहाड़ियों को एसटी मिले। यार वो कहने से थोड़ा होता। आपने फारूक अब्दुल्ला साहब की वो बात सुनी थी जब वो मुश्ताक बुखारी को उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाला था, क्या बोला था उन्होंने कहा था ये बेवकूफ़ हो गया जो किसी एक दूसरे जमात की तरफ जाता है, इतने बड़े लोगों को छोड़ के जो है कहाँ सेंटर जो है वो पहाड़ियों को एसटी देगी। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क था, ये हमारे अगेंस्ट थे। तो मुर्तज़ा खान साहब ने जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था हम पीडीपी को सपोर्ट करेंगे ओपनली। भाईजान मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक आपने उनकी बात कही तो मैं कहूँगा वो एक सेल्फ रूल लीडर है, क्योंकि जब सेल्फ रूल ड्राफ्ट होता था तो क्योंकि मैं भी उसी जमात के साथ ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी एक नौजवान स्टूडेंट लीडर था, तब तो मैं जानता था कि आपकी क्या वजह रही थी, आपने क्यों छोड़ा था पीडीपी को? मैंने तो छोड़ा नहीं था, मेरे साथ बेवफाई उन्होंने की, क्योंकि हम काज लेके जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं ये एंटी पार्टी एक्टिविटी काम कर रहा है, मुझे नोटिस भी उन्होंने भेजे। तो मैंने उनका जवाब दिया था कि अपनी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करेंगे। तो उन्होंने मुझे उस लेवल पे एक्सपेल किया। जहाँ तक आपने खान साहब की बात रही तो मैं वो आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ कि मैं उनको एक सेल्फ रूल लीडर कहूँगा। ही इज़ नॉट ए बेसिकली ए पहाड़ी लीडर। वो इसलिए क्योंकि सेल्फ रूल लीडर जो आदमी जिसने सेल्फ रूल ड्राफ्ट किया हो, जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट मेंबर रहा हो, तो नेचुरली आज उनको याद आ गया होगा वो पुरानी यादें जो है, क्योंकि एक जमात जो बैठ के जो है उन्होंने क्रिएशन में उनका एक रोल था, तो उनको वो सेल्फ रूल याद आ गया होगा। और हो सकता है कहीं एक मैच फिक्सिंग भी हुई हो कहीं बड़ी लीडरशिप और उनके बीच में कि जनाब क्योंकि पहाड़ियों जो है वो एक बिखरा हुआ वोट है, इसको मैं आपके साथ जो है वो बात साथ करके इनका वोट हम डलवाते हैं। और मैच फिक्सिंग के बाद क्योंकि कुछ ऑलरेडी लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहाड़ी समाज से मेंढर में रहते हैं, वो कहीं पे जो है वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए जो है उनको कोई गुमराह करके जो है वोट डलवाया जाए। अदरवाइज़ आप मुझे बताओ कहीं 2.5-3 साल आपने इन लीडरों को देखा है कहीं? तो आप पर भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप जी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, आपको भी टिकट चाहिए था इसलिए आपने पहाड़ियों की लड़ाई लड़ी और ना आपकी भी कोई। भाईजान कहाँ पे मैंने टिकट मांगी? मैंने तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की, हम तो अपनी सोहेल मलिक ने बीजेपी इसीलिए ज्वाइन की ताकि उसे टिकट मिल सके। बाकी वाजिद टिक्कू को जो है उनने भी बीजेपी ज्वाइन की, उनको टिकट मिल सके। ये आपको लग रहा है, हमें नहीं लग, लोगों का इल्जाम है आप पर। लोगों का इल्जाम जो है वो पता नहीं किसने लगाया होगा, लेकिन हमारी कमिटमेंट थी भाजपा के साथ, अगर वो हम पे एहसान करेंगे तो सारी लीडरशिप जो है वो भाजपा को ज्वाइन करेगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा मुश्ताक बुखारी ने ज्वाइन भी। ये आप नहीं कह सकते कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उनका अपने समाज के साथ एक कमिटमेंट थी। उन्होंने ओपन कहा था कि अगर भाजपा हम पे एहसान करेगी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन। दैट्स वाई उन्होंने ये पार्टी 19 लाख वोट है राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर, जिसमें 11 लाख कश्मीरियों का वोट है। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग क्या इतने श्योर हैं कि हम जिसको वोट करेंगे वही जीतेगा? 11 लाख कश्मीरियों का वोट है, 3-4 लाख आपका है और 3-4 लाख जो है गुज्जर बकरवाल का है। आपका भी डिवाइड हो जब कुछ मियाँ साहब को पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता आपका वोट ज़ाया हो रहा है? नहीं, हमारा वोट बिल्कुल नहीं ज़ाया होगा। हमारे लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 तारीख से लेके आज 6 तारीख है, हम पिछले 15 दिन से अपने समाज के बीच में डेलिब्रेट कर रहे थे। हम जगह जगह पे उनके पास गए और जो हमने डिसीजन लिया है सबसे मिल बैठ के डिसीजन लिया है और हमारा वोट जो है वो एकतरफा होगा, आप याद रखना। तो एकतरफा वोट देने से आपको क्या लगता है आपका कैंडिडेट जीत जाएगा? उसको बाकी लोग भी तो सपोर्ट करने चाहिए ना। देखिए गुज्जर बकरवाल लोग पहले ही बीजेपी से नाराज हैं। देखिए गुजर बकरवाल आप मत कहें कि सारे नाराज हैं। मैं जो बीजेपी में वो तो खुश हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए मैं खुश हैं। बाकियों को भी ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के वसादत से कहना चाहता हूँ, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने दी? आपको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी ना। 1996 के अंदर शेड्यूल जो कास्ट थे उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, यहाँ पे नहीं रिजर्वेशन दी गुज्जर बकरवाल को। उनके तो पहले भी 9-10 एमएलए असेंबली में चुनकर जाते यार, थे। वो बात नहीं होती। पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो आपको क्यों नहीं दिया गया? आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं दिए गए? आपके आज माल मवेशी उठा के जो है पूरे कश्मीर में फ्री ऑफ कास्ट लिए जाते हैं। आज आपको हर किस्म की फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। आज आपके स्मार्ट स्कूल्स बन रहे हैं, आज आपके एकलव्य मॉडल जो है स्कूल्स बन रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट जो है वो पॉलिसीज जो है इस गवर्नमेंट ने की है। और आप जानते हैं कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी जब यहाँ पे पिछले दिनों में यहाँ पे आए, उन्होंने गुज्जर समाज को ये कहा कि ये वो समाज है जिनके घरों में मैं रहता था, जिनको घरों में मैं दूध पीता था, तो वो तो प्यार करते हैं। पहाड़ियों का फैसला यही है कि जफर इकबाल मनास को वोट करें। पहाड़ियों का मिजाज जफर इकबाल मनास और जफर इकबाल मनास की जीत होगी, ये हमारा दावा है और ये हमारा यकीन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में पता चलेगा जब 25 तारीख को लोकसभा इलेक्शन में राजौरी पुंछ
और अंतांग वाली लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, तो उसके बाद जब 4 जून को नताइज मंजर-ए-आम पर आएंगे, पहाड़ी कम्युनिटी का लोग किस तरह से डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, आने वाले वक्त में जब रिजल्ट मंजर-ए-आम पर आएगा तभी पता चलेगा कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने जिस कैंडिडेट को वोट किया है क्या वो पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुआ या नहीं। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।